वीडियो में एक बीमारी जिसे अर्टिकेरिया बोला जाता है, अर्टिकेरिया जिसको साधारण लैंग्वेज में लोग जुलपुत बोलते हैं, जुलपुत्ती बोलते हैं, छपाकी बोलते हैं, कुछ लोग दाफड़ बोलते हैं। तो साधारण लैंग्वेज में इसको इस तरह के नामों से बुलाया जाता है। तो इस बीमारी में जो होते हैं अचानक से लाल रंग के बहुत सारे रैशेज आ जाते हैं, सूजे सूजे से, जैसा ऐसा लगेगा कि किसी कीड़े ने या चींटी ने काट ली है और अचानक से पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इसको मेडिकल टर्म में अर्टिकेरिया बोला जाता है। तो अर्टिकेरिया में एलर्जी टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अर्टिकेरिया के बारे में, अर्टिकेरिया क्यों होता है, क्या इलाज है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में डाल रहा हूं, तो उसे आप देख सकेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल अर्टिकेरिया में एलर्जी टेस्ट का क्या रोल है उसके बारे में बात करेंगे। तो अर्टिकेरिया एक ऐसी बीमारी है कि जो कि कुछ लोगों में क्रोनिक बीमारी के रूप में बिहेव कर सकती है, जैसे कि सालों साल चल सकती है। अधिकांश मरीजों में तो 6 महीना साल भर के अंदर ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल तक भी जा सकती है। तो ऐसे कंडीशन में अक्सर मरीज का ये क्वेश्चन होता है कि इतने समय से मुझे परेशानी है, तो डॉक्टर साहब कोई एलर्जी टेस्ट करवा दीजिए जिससे कि ये पता चल सके कि कौन सी चीज़ है जो मुझे एलर्जी कर रही है। और एलर्जी टेस्ट जो है गांव के लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। उसके पीछे तमाम कारण हैं। एलर्जी टेस्ट का अक्सर आप न्यूज़पेपर में या पैम्फलेट के थ्रू आपने ऐड भी देखा होगा कि 50% डिस्काउंट पर अपना एलर्जी टेस्ट कराएं और 40%, 60%, 80% डिस्काउंट पर एलर्जी टेस्ट कराएं और जानें कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो अक्सर इन एड्स, इन प्रचार में लोग फंस जाते हैं और अपना एलर्जी टेस्ट कराने चले जाते हैं। और इस तरह से जो ऐड कराने वाले होते हैं वो इस तरह से क्लेम करते हैं कि 6000 का टेस्ट केवल 2000 में कराएं, 1500 में कराएं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इतने डिस्काउंट में हो रहा है तो हम लोग क्यों ना करा लें और क्यों ना पता कर लें कि कौन सा मेरे खाने पीने में एलर्जी कर रहा है। और स्पेशली जब इतने लंबे समय से एलर्जी होती है तो समहाउ किसी कारण से लोगों का दिमाग अक्सर खाने पीने वाली चीज़ में ही जाता है कि कोई ना कोई खाने पीने वाली चीज़ ऐसी है कि जिससे मुझे एलर्जी हो रही है और मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। तो अक्सर मरीज़ आकर के हमसे बोलते हैं कि क्या चीज़ है डॉक्टर साहब की, कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो मुझे रिएक्शन कर रही है, क्या खाने पीने में परहेज़ करें, कुछ बताइए, कुछ एलर्जी टेस्ट करवाइए जिससे कि उसको खाना पीना कम कर दें और इस बीमारी से मुझे मुक्ति मिल सके। काफ़ी मरीजों का ये प्रश्न होता है कि 6 साल से मैं सेट्रिजिन की गोली खा रहा हूँ, एक गोली खाता हूँ, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ठीक रहता हूँ, फिर से वापस आ जाती। जैसे दवाई का असर आता है वैसे ही। और मैं खा के परेशान हो गया हूँ कि इतने दिन से सेट्रिजिन की गोली खा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा किडनी, लीवर, दिल ना ख़राब हो जाए, गुर्दा ना ख़राब हो जाए, तो कोई एलर्जी टेस्ट करवा दें। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छे से बात समझ लेनी है कि 99% से भी ज़्यादा लोगों में जिनको भी अर्टिकेरिया है, उसमें आप कितना भी रिसर्च कर लें, आपका डॉक्टर कितना भी प्रयास कर ले, आपको ये पता ही नहीं चल पाएगा कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। मतलब आप लोग अक्सर लोग मछली, अंडा, बैगन, टमाटर, इन चीज़ों पर सोचते हैं, दही, खट्टी चीज़ें, कि ये चीज़ हो सके तो मेरे को एलर्जी करा रही हो। और काफ़ी लोग इसमें से ये चीज़ें छोड़ भी देते हैं, फिर भी एलर्जी नहीं जाती है, तब परेशान होकर के ये क्वेरी करते हैं। तो ये समझ लेने वाली बात है कि आप तमाम चीज़ें छोड़ भी देंगे तब भी आपको एलर्जी से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि एलर्जी इन चीज़ों से है ही नहीं। मतलब 100 में से 99 लोगों में एलर्जी बिना किसी कारण के, मतलब कि खाने पीने वाली चीज़ों में से कोई भी कारण नहीं मिलेगा, इडियोपैथिक, विदाउट एनी रीज़न अपने आप एलर्जी हुए जा रही है। मतलब कि आप कितना भी कोशिश कर लें, अभी जितनी भी वैज्ञानिक पद्धति उपलब्ध हैं, जितनी भी जांच उपलब्ध हैं, वो चीज़ें आपके केसेस में पता नहीं कर पाएंगी, फेल हो जाएंगी। 99% लोगों में ये चीज़ पता नहीं चल पाएगा कि किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। मतलब सीधे शब्दों में ये समझें कि विज्ञान और टेस्ट जो भी उपलब्ध हैं उसके पास अभी क्षमता नहीं है कि किस कारण से एलर्जी
पैदा हुई, कौन सा ऐसा चीज़ था जो एलर्जी पैदा किया, जिससे आपकी एलर्जी पैदा हुई, वो उसको पकड़ नहीं पाएगी। मॉलिक्यूलर बेसिस तो पता है कि कौन सा मॉलिक्यूल इसमें एलर्जी के लिए इन्वॉल्व है। जैसे हिस्टामिन नाम का एक पदार्थ है जो खून में बढ़ जाता है, उससे एलर्जी पैदा होती है। लेकिन आखिर क्या चीज़ थी जिसकी वजह से हिस्टामिन ब्लड में बढ़ गया, जो हिस्टामिन मॉलिक्यूल था वो बढ़ गया, वो नहीं अभी तक विज्ञान को पता चल पाया है कि हिस्टामिन कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हिस्टामिन को बढ़ा दी खून में और आपकी एलर्जी पैदा हो गई। तो जितने भी बाज़ार में एलर्जी टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे जो सबसे साधारण एलर्जी टेस्ट उपलब्ध है, उसको सुई के माध्यम से आपकी स्किन में आटा, चावल, दाल, धूल, मिट्टी, गर्दा, तिलचट्टा, इसी तरह के तमाम तरह के एलर्जिक टेस्ट मौजूद हैं और वो टेस्ट आप कराएंगे तो आपको 10 चीज़ों से पॉजिटिव आ भी जाएगा। जैसे उसमें पैनल होता है कि 20, 30, 40, 50 चीज़ का पैनल होता है, तो वो पैनल से आपका टेस्ट कर लेगा। आपका जो टेस्ट करने वाला है उसमें से 10-20 चीज़ से पॉजिटिव भी आ जाएगा। आपको लगेगा कि अच्छा ये चीज़ था जो मुझे मुसीबत खड़ा कर रहा था। अब आप घर जाएंगे, आप उन चीज़ों का परहेज़ शुरू कर देंगे, खाने पीने का। ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है जब 20-30 की लिस्ट दे दी जाए कि इन चीज़ों का परहेज़ करो, तो वैसे ही मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग दृढ़ संकल्प करके कि नहीं अब मैं इन चीज़ों को नहीं खाऊंगा, तो वो लोग उन चीज़ों को बंद कर देते। जैसे मान लीजिए आपका टेस्ट में आया टमाटर, आलू, बैगन, अंडा, खट्टी चीज़ें, और आपने उन चीज़ों को छोड़ भी दिया, उसके बाद भी आपकी एलर्जी नहीं जाएगी। मतलब कि जो टेस्ट था वो बिल्कुल ही गलत था, भ्रामक था। और जब रिसर्च किया गया तो जिन लोगों को एलर्जी, मतलब जो बिल्कुल स्वस्थ लोग थे, उनमें भी ये टेस्ट किया गया। तो ये जो एलर्जी टेस्ट अभी उपलब्ध है, जो एकदम ही स्वस्थ लोग हैं उनमें भी 10-20 लोगों में ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। मतलब कि जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोई एलर्जी नहीं है, जिनको कोई खुजली नहीं है, कोई अर्टिकेरिया नहीं है, उनमें भी ये टेस्ट 10-20 चीज़ों से एलर्जी निकाल देती है। मतलब ये जो टेस्ट है दोनों तरह से गलत पाया गया है। जो अभी विज्ञान के पास जो प्रमाण हैं उसमें जो मरीज हैं उनमें भी ये टेस्ट की कोई उपयोगिता नहीं पाई गई है। जो सामान्य लोग हैं उनमें भी गलत तरीके से ये टेस्ट एलर्जी पैदा पॉजिटिव रिपोर्ट बना के दे देता है। तो जो अभी डॉक्टर्स हैं वो इस एलर्जी टेस्ट के खिलाफ हैं। तो कतई भी किसी भी व्यक्ति के झांसे में न आए कि ऐसा होता है कि जब बीमारी पुरानी होती है, क्रोनिक होती है, तो मन करता है कि हम अपनी बीमारी के बारे में टेस्ट करवाएं, जानें, लेकिन कतई भी एलर्जी टेस्ट के झांसे में नहीं आए। ये केवल आपका पैसे की बर्बादी होगी। यदि आपको पैसा बर्बाद करना है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस पैसे का आप उपयोग किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दें बजाय इस एलर्जी टेस्ट कराने के। तो कतई इस एलर्जी टेस्ट का चक्कर में न पड़ें, जो न्यूज़ की कटिंग्स में आती है, जो पेपर में पैम्फलेट में बढ़ते हैं। मेरे जानने वाले कई लोग तमाम सुझाव देने के बाद भी नहीं माने, एलर्जी टेस्ट करवाए भी और उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब उन्हें मेरी बात सही नज़र आती है। तो आप अपने डॉक्टर पे विश्वास रखें और इन एलर्जी टेस्ट के चक्कर में ना पड़ें। थैंक यू।